नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भाग्योदय जरूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा। लेकिन इस पोटली को वहां रखिएगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर ज़रूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर ज़रूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को ज़रूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे बाप्पा मोरया रे। तो मोरया बाप्पा की सदा ही जय हो और गणेश जी महाराज आपके और मेरे जीवन के हर परेशानी और तकलीफ को तुरंत दूर कर दे। बिलीव इन योर कर्मा। हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कैसे हैं आप? जय माता दी जरूर लिखिए, क्योंकि आप लोगों के जय माता दी लिखने से मुझे पता चलता है कि मेरा परिवार सुरक्षित, बढ़िया और सही है। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गणपति बाप्पा मोरया क्यों बोलते हैं और क्या वजह है इसके पीछे की। लेकिन इसके पीछे छुपी हुई है कुछ हिस्ट्री, कुछ इतिहास, कुछ बातें जो हमें जाननी चाहिए। लेकिन गणेश जी 10 दिन तक धरती पर रहने वाले हैं, 22 अगस्त को आ रहे हैं और गणेश जी सभी वरदान देंगे और जाते जाते इस बार कोरोना को लेकर जाएंगे। देखिए, अब कोरोना तो आपके मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। जैसे डेंगू है, जैसे मलेरिया है, जैसे टाइफाइड है, जैसे फ्लू है, वैसे एक बीमारी और धरती पर आ गई है जिसका नाम है कोरोना। लेकिन गणेश जी महाराज अकेले नहीं आ रहे, कोरोना की मेडिसिन और दवाई को साथ लेकर आ रहे हैं। कैसे देनी है मेडिसिन, कैसे खानी है, सब गणेश जी महाराज बताएंगे। तो घबराइएगा मत, क्योंकि आने वाला सितंबर का महीना हमें कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ ज़रूर देगा। समय लगेगा, लेकिन अच्छा होना 15 सितंबर के बाद से शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं और कार्मिक कर्मा बढ़ा रहे हैं तो खबरें अच्छी पहले से भी आनी शुरू हो जाएंगी। तो कीजिए सही समय का इंतजार और कुछ करें ना करें, 2 मोदक गणपति महाराज को कोरोना के नाम के अर्पण जरूर करें कि शांति हो, सुख हो, हमारा भला हो ना हो। लेकिन अब डर और भय का जो माहौल बना हुआ है, गणपति महाराज उसे खत्म कर दो, नमक से भी रोटी खा लेंगे, कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बड़ी डिमांड्स नहीं है। आपस में प्यार मिलन सब रहे, क्योंकि कफन के अंदर जेब नहीं होती। आता इंसान खाली हाथ है, जाता इंसान खाली हाथ है। और भगवान ने तो कुछ ऐसा चक्कर चलाया कि उसने हमें हमारी ये भी हैसियत दिखा दी कि अगर मैं अपने पर आ जाऊं तो मैं कफन भी नसीब नहीं कराऊंगा तुम्हें। अजी कफन तो छोड़िए, घर वालों का चेहरा भी नहीं देखने दूंगा। कोरोना में हुआ ये, कई लाखों लोगों के घरों में ऐसा हुआ कि अपनों का चेहरा तक नहीं देख पाए, आखिरी दर्शन तक नहीं कर पाए। अगर आप 2020 में जीवित हैं और इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार नजरें ऊपर कर कर भगवान को थैंक यू जरूर बोलिए कि आप जीवित हैं, इस संसार में हैं और अभी तक किसी भी नौकरी, छोकरी और छोटी छोटी तकलीफों को लेकर अगर आप परेशान हैं, बच्चा नहीं हो रहा या पत्नी से नहीं बनती या पति से नहीं बनती, ये कोई समस्या ही नहीं है भाई। हम जिंदा हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आने वाला टाइम आपको बहुत कुछ देगा, जस्ट बी पॉजिटिव। गणपति बाप्पा मोरया, आज ये जरूर लिख दीजिएगा, जय माता दी लिख दीजिएगा, क्योंकि आप गणेश जी की जय करें ना करें, लेकिन आप गणपति बाप्पा की जय करेंगे, आप जय माता दी करेंगे। मैंने आपको बोला ना, माता का शब्द सबसे ऊपर है। जो अपनी माँ की जय करता है कि जय माता दी, वो आपको जन्म देने वाली माता हो या जगजननी माता हो या धरती माता हो, हम तो चारों तरफ माँ के ही तरफ से रमे हुए हैं। हमें कोख में रहना है धरती माँ की, पैदा किया है हमारी माँ ने,
और हमें पाल रही है वो ऊपर दुर्गा माँ। तो फिर जो जय माता दी लिखता है उसका कल्याण निश्चित है। बहुत पुरानी कहानी है कि पुणे से 18 किलोमीटर दूर चितवाड़ा नाम का एक गांव था। चितवाड़ा गांव के अंदर एक आदमी रहता था जो गणेश जी का परम भक्त था। उसका नाम मौर्य गोस्वामी था। ठीक है, वो भगवान की बड़ी भक्ति और अर्चना करता था, जो गणेश जी का भक्त था। और हर रोज गणेश जी की पूजा करने के लिए वो 95 किलोमीटर दूर चलकर जाता था और भगवान की पूजा करता था। धीरे धीरे उसकी उम्र 95 उम्र जब हो गई तो मौर्य जो है उसने सोचा कि मंदिर बहुत दूर है और उसे भगवान के दर्शन करने में बड़ी प्रॉब्लम होने लगी। वो जिस मंदिर के दर्शन करने जाता था उसका नाम था मयूरेश्वर मंदिर। मयूर मंदिर का नाम था, मयूरेश्वर मंदिर था। अब वो भगवान के दर्शन करने को नहीं चाहता था, लेकिन धीरे धीरे वो कोशिश करता था। अपनी पूरी उम्र उसने गणेश जी की पूजा पाठ और चीज़ों में लगा दी। उनका नाम मौर्य था। जब वो 117 साल के हुए, ये कहानी बहुत 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 पुरानी है, जब वो 117 साल के हुए तब उनसे चला नहीं जाता था, लेकिन मन में ना गणेश जी के दर्शन रहते थे। मन में ना जिज्ञासा रहती थी कि कैसे मैं वो 95 किलोमीटर पैदल टूर चलकर भगवान के दर्शन करूं, लेकिन 117 साल की उम्र इस चीज़ की परमिशन नहीं देती थी। उम्र बढ़ती जा रही थी। एक दिन गणेश जी उनके सपने में आए और बोले, देखो ये कहानी है मैं आपको जो सुना रही हूँ 1492 की है, आपकी नहीं है कि आप कहें कि 117 साल उम्र तो अभी कभी किसी की होती नहीं। जब 1400 सीरीज चल रही थी, अभी हम 2020 में, 1492 में ऐसा होता था कि उम्र इतनी लंबी लंबी होती थी। गणेश जी उनके सपने में आए और बोले, जहाँ भी तुम स्नान करोगे ना मौर्य, वहाँ पर मैं तुम्हें दिखाई दूंगा, तुम मुझे पाओगे। मौर्य ने कहा अच्छी बात है। वो नदी पे स्नान करने आते थे। उस समय पर नदी में ही स्नान होता था। ब्राह्मण थे, पूजा करते थे, गोस्वामी थे। वो नदी में स्नान करने के लिए उन्होंने डुबकी लगाई। डुबकी लगाकर जैसे ही वो ऊपर उठे तो उनके हाथ में गणेश जी की मूर्ति थी। अब वो बड़े प्रसन्न, वो मूर्ति को लेकर बाहर आए। मूर्ति को लेकर बाहर आकर उन्होंने चितवाड़ा में ही, जहाँ वो रहते थे पुणे में, वहीं पर मंदिर की स्थापना कर दी और भगवान की पूजा अर्चना आराधना करने लगे। धीरे धीरे वो मंदिर बेहद फेमस हो गया। बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बड़े बड़े जागीर के लोग अब उस मंदिर में दर्शन करने आने लगे। और लोगों का ये मानना हो गया कि इस मंदिर के अंदर कोई भी मन्नत मांगे तो उसकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है। जब मंदिर में लोग की मुराद पूरी होती तो तब लोग बाहर निकलते और बोलते, गणपति बाप्पा। गणपति का मंदिर था और बाप्पा गणपति को कहा ही जाता है मौर्य। लोगों ने कहना शुरू कर दिया और जब से ही गणपति बाप्पा मौर्य बोलना शुरू हो गया। गणपति जो है, जो चतुर्थी है इस बार, जो 22 तारीख को गणपति जी आ रहे हैं, 22 अगस्त को, 21 तारीख की रात को ही गणेश चतुर्थी आरंभ हो जाएगी। गणेश जी 22 अगस्त 2020 में आएंगे और हमारे साथ 10 दिन रहेंगे। वो गणेश जी का जन्म उत्सव है और गणेश जी को बेहद ज़्यादा पसंद है उनके भक्त का नाम उनके साथ लेना। कितनी भक्ति की बात है ना, कितनी किस्मत की बात है ना कि आपके भगवान के साथ आपका नाम जुड़ जाए। काश ऐसा कर्म हम भी कुछ कर लें कि हमारे नाम क्या, कि गणपति राखी बाप्पा बोला जाए या गणपति बाप्पा राखी बोला जाए, गणपति बाप्पा रमेश, महेश, सुरेश, रीना, मीना, टीना, कुछ भी बोला जाए, किसी का भी नाम हो, जिंदगी धन्य हो जाए। लेकिन ऐसी भक्ति श्रद्धा हम में कहाँ है। हम एक दिन एकादशी का व्रत रख कर ही खुद को भगवान समझने लगते हैं। एक महीना चप्पल छोड़कर ही गाना गाने लगते हैं। उनको देखिए मौर्य को कि 95 ईयर्स तक लगातार वो गणपति बाप्पा की 95 किलोमीटर दूर जाकर पूजा करते थे। अगर आपको मेरे को घर के मंदिर के बाहर भी जाना हो तो हम सोचते हैं आधा किलोमीटर की दूरी पे, पता नहीं पंडित जी चले ना गए हों, पता नहीं मंदिर बंद ना हो, और वो रोज करीबन 95 किलोमीटर दूर चलकर उनकी पूजा करते थे। तो ऐसे भक्त के पास तो भगवान को चलकर स्वयं आना ही था। इसीलिए गणपति बाप्पा मौर्य बोला जाता है। मौर्य गणेश जी के एक बहुत अच्छे भक्त थे। पूना में ये मंदिर आज भी स्थित है। लोग आज भी इस मंदिर के दर्शन करने जाते हैं और कहते हैं इस मंदिर में मांगी हर मुराद पूरी होती है। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप तुरंत इस के बारे में गूगल पर सर्च कर सकते हैं और यूट्यूब पर इस मंदिर को देखकर उसके दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गणेश जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो गणपति बाप्पा मौर्य 10 दिन तक जरूर बोलिए और हमेशा बोलिए, लेकिन 22 अगस्त से उनका स्वागत अभिनंदन करिए। मुहूर्त समझ लीजिए पूजा का, क्योंकि 21 तारीख की रात से ही चतुर्थी शुरू है। तो आप सुबह 4 बजे भी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, जैसा कि मैं करूंगी। लेकिन आप पंडित को बुलाकर पूरे परिवार के साथ बाप्पा की स्थापना करते हैं तो फिर मुहूर्त जो खूबसूरत है वो 11:06 से लेकर 1:42 तक गणेश जी का मुहूर्त सबसे खूबसूरत है स्थापना का और पूजा का।
अगर आप गणपति केवल एक दिन के लिए लाते हैं तो उनकी पूजा कीजिए, दूबा अर्पण कीजिए, उनको स्नान कराइए, उन्हें अपने घर में स्थान दीजिए और गणेश जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, इसके लिए अपने माता पिता की भक्ति और पूजा ज़रूर कीजिए, क्योंकि गणेश महाराज को वही लोग पसंद हैं जो उनके भक्तों का मान सम्मान करते हैं। गणेश जी महाराज को वही लोग पसंद हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। अब आप गणेश जी के लिए तो घी के मोदक के लड्डू बनवाएं, मोदक बनवाएं, कपड़े सिलवाएं, सोना और चांदी उन पर अर्पण करें, लेकिन अपने माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा आप ना पूछें, अपनी माँ से आप उनका हाल ना पूछें, उनकी तबीयत ना पूछें, कभी माता पिता के पास बैठ के दो प्यार के बोल ना बोलें। वो बच्चे जो 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं हमेशा फ़ोन, टैब और लैपटॉप में घुसे रहें। भैया आप लोगों से निवेदन है कि गणेश जी से कुछ सीखना है तो सिद्धि सीखिए, शुभ और लाभ सीखिए, रिद्धि और सिद्धि प्राप्त कीजिए। कैसे? माता पिता के हर रोज़ सुबह पाँव छूइए और गुड मॉर्निंग, हाय मम्मा, हाय पापा, ये सब बंद करके राम राम मम्मा, राम राम पापा, जय माता दी। क्योंकि जब आप जय माता दी बोलते हो तो माँ पर कोई एहसान नहीं करते, उस जगत जननी की जय बोलते हो, अपनी माँ पैदा करने वाले की जय बोलते हो, इस धरती माता की जय बोलते हो। और जब जो बच्चा अपनी माँ की जयकारे लगाता है ना, उसका निश्चित ही है जीवन में सफलता को प्राप्त करना। गणेश जी महाराज ऐसे हैं जिनकी जो आरती है वो 2 मिनट की है, जिन्हें खाने में लड्डू पसंद है, जो बड़े सौम्य हैं और बड़ी सरलता से मान जाते हैं क्योंकि वो भोले के बेटे हैं। उनको आपको मनाना है तो दूबा अगर आपको समझ में नहीं आती तो हरी हरी घास जो पार्क में होती है उसे तोड़कर धोकर गणेश जी को अर्पण करनी होती है। तो जो देवता सबसे पहले पूजित जाता है, जो देवता 2 मिनट में मान जाता है, जो किसी तरह के नास नखरे नहीं करता, जिसके बड़े बड़े हवन और मंत्र नहीं है। मंत्र भी देखिए, ओम गण गणपते नमः, कितना आसान मंत्र है और कितनी आसानी से वो मान जाते हैं। केले का भोग उन्हें पसंद है, मालपुआ उन्हें पसंद है, उन्हें लड्डू बेहद ज़्यादा पसंद है। तो जिन्हें आसानी से मनाया जा सकता है, सिंदूर चढ़ाकर मनाया जा सकता है और जिसको मेवा चढ़ाकर मनाया जा सकता है, हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे, संत करे सेवा। तो इस बार गणेश महाराज को ये फूल अर्पण ज़रूर करें आप, उनका आशीर्वाद जीतें आप। और गणेश जी के मंदिर जाकर कुछ करें ना करें, लेकिन गणपति बाप्पा मोरया ज़रूर बोले आप, क्योंकि ऐसा करने से मोरया, जिन्होंने 117 साल तक की उम्र तक भगवान की भक्ति करी और भगवान चलकर स्वयं आए, उस मोरया का नाम आपके मुख पर आते ही गणपति महाराज आपको सभी जीवन के विघ्नों को दूर करेंगे, सुख समृद्धि देंगे और देश और दुनिया की तरक्की करेंगे। इस बार गणेश जी महाराज को ऐसे 5 फूल आपको अर्पण करने हैं और उनसे देश और दुनिया की तरक्की मांगनी है, भारतवर्ष में शांति मांगनी है, कोरोना से मुक्ति मांगनी है, माता पिता की सेवा करनी है, मन में पॉजिटिव बहुत चीज़ें रखनी है और मोदक जमकर खाने हैं। आप इन 10 दिन में पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, खाने की भगवान के लिए कोई चीज़ छोड़ दीजिए। आप चप्पल छोड़ना चाहते हैं, चप्पल छोड़ दीजिए। आप चप्पल नहीं भी छोड़ना चाहते, आप कोशिश कीजिए कि इन 10 दिन में आप पार्लर ना जाएँ। आप गणेश चालीसा ज़रूर पढ़ें, गणेश अथर्व का पाठ ज़रूर करें, गन 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 का जाप आप मोती की माला पर अवश्य करें। आप गणेश जी के दर्शन ज़रूर करें। अपने बच्चों को अच्छी रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने के लिए, अच्छी बुद्धि प्राप्त कराने के लिए बच्चों के हाथ से गणेश जी के मंदिर में चांदी का या मिट्टी का या ड्राइंग बनाकर एक चूहा और एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक हाथी अर्पण कराएं और बस किसी भी तरह से घर के माहौल को सुखी रखिए। खाना खाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। पति पत्नी एक दूसरे का मान सम्मान करें, पत्नियां मांग ज़रूर भरें और गणपति महाराज से कहें कि विघ्नों को हरें। गणेश जी पे चढ़ाए हुए सिंदूर को उतार कर उस सिंदूर के अंदर गुलाब जल मिलाकर या गंगा जल मिलाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री पर आप स्वास्तिक ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये बना हुआ स्वास्तिक आपके कार्यों में, आपको अगर कोई वास्तु दोष है, आपके यहाँ पर कोई कष्ट है, आपके यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ है जो मतलब कार्य नहीं सिद्ध हो पा रहा, तो वो सब कार्य आपके सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे और आपको गणपति महाराज की कृपा से रिजल्ट्स दिखने भी लग जाएंगे। तो मन से एक बार बोले गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।